नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, किसानों की आड़ में हुड़दंग करने वाले राकेश टिकैत एक बार फिर बेनकाब हुए हैं, क्योंकि अब कई सुपर फ्लॉप धरनों के बाद एक बार फिर से एसकेएम ने भारत बंद का ऐलान किया है। जी हां, 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर एक बार फिर से टिकैत ने दिखाई अपनी बौखलाहट। तो वहीं 5 सितंबर को मिशन यूपी उत्तराखंड लॉन्च करने का भी किया है ऐलान। तो वहीं इसके अलावा एक साल से किसान कानून का राग अलापने वाले टिकैत को ही नहीं पता कृषि बिल का कानून। जी हां, एक बार फिर से किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चमकाने वाले राकेश टिकैत की हकीकत सामने आ गई है, क्योंकि अब जब पूरा देश इस आंदोलन के खिलाफ खड़ा हो रहा है, लगातार इस आंदोलन की आलोचना हर जगह की जा रही है, तो एक बार फिर से अब देश की जनता को बरगलाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान करने का फैसला किया है। जी हां, एसकेएम ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन को और अधिक मजबूती और विस्तार देना है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित दरअसल करते हुए एसकेएम के आशीष मित्तल ने बयान देते हुए कहा है कि हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पिछले साल इसी तारीख आयोजित इसी तरह के बंद के बाद हो रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा सफल रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर पिछले साल के आंदोलन की बात की जाए, कैसे सुपर फ्लॉप आंदोलन राकेश टिकैत का था, और अगर तब की तब की हकीकतों की अगर हम बात करें तो ये सबको पता है कि किस तरीके से राकेश टिकैत के भारत बंद के आंदोलन को जनता ने नकारने का काम किया था और किस तरीके से लोगों ने इस पूरे खोखले आंदोलन की हवा निकाल दी थी। और अब उसी तरीके से अब उसी की तर्ज पर किस तरीके से एक बार फिर से जनता को गुमराह करने का काम किया जाए, इसी कड़ी में संयुक्त मोर्चा किसान ने फिर आंदोलन को लेकर भारत बंदी का ऐलान किया है। जी हां, हालांकि आपको बताएं कि इसके पहले 20 दिसंबर 2020 को भारत बंद का ऐलान किया गया था और उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर आंदोलन करने का काम टिकैत की ओर से किया गया था। लेकिन अब ये सबको हकीकत पता है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि वो फिलहाल कभी पंजाब में दिखाई पड़ रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ को दिल्ली बनाने की धमकी दे रहे हैं, तो कभी उत्तराखंड में जाकर अपनी सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में राजनीति सेकने की बात जरूर करते दिखाई पड़ रहे हो। लेकिन दरअसल आपको बताएं, राकेश टिकैत का यह देशव्यापी आंदोलन जो इससे पहले भी सुपर फ्लॉप रहा है, यह आगे भी सुपर फ्लॉप होगा और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से राकेश टिकैत ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए पूरे भारत बंद का आंदोलन किया है। जी हां, और इसी कड़ी में किसान नेता दर्शन पाल का भी साफ तौर पर बयान सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए बताया है कि 25 सितंबर को देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद किया जाएगा और इसके पहले 5 सितंबर को किसान महापंचायत के जरिए हम दिल्ली और लखनऊ दोनों को संकेत देने की कोशिश करेंगे और उस दिन लाखों किसान देश भर के मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। जी हां, ये मिशन पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से लॉन्च किया जाएगा। ये इसी दिन यानी कि 5 सितंबर को किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी करने वाले हैं। जी हां, हालांकि आपको हमने बताया कि इसके पहले 8 दिसंबर 2020 को भी इसी तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया था। लेकिन किस तरीके से राकेश टिकैत से तमाम ऐसे किसान दल के नेता जो अपने आप को किसानों का हितैषी कहते हैं, कैसे उन्हें करारा तमाचा देश की जनता ने मारा था, हम सबने देखा था। और अब एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान कर साफ तौर पर राकेश टिकैत ने ये धमकी देने का काम जो केंद्र सरकार को किया है, इसका भी खामियाजा आने वाले 25 सितंबर को राकेश टिकैत को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि जो राकेश टिकैत पिछले 9 महीनों से कृषि कानून बिल को लेकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें कानून के बारे में जरा भी जानकारी है? अब इसकी दरअसल वानगी आपको बताते हैं, क्योंकि एक बार फिर से किसानों की आड़ में धरना कर रहे राकेश टिकैत की हकीकत सबके सामने आ चुकी है।
क्योंकि जो राकेश टिकैत पिछले 9 महीनों से देश की जनता को गुमराह करने के लिए मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि बिल पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और उन्हें इस बिल की कितनी जानकारी है इसकी बानगी दरअसल अब एक बार फिर से सामने आई है, जब राकेश टिकैत एबीपी न्यूज के साथ शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां पर राकेश टिकैत से जब कृषि बिल कानून को लेकर जब कानून के एक सेक्शन से लेकर सवाल पूछा गया तो टिकैत हर बार की तरह इस बार भी बातों को गोल मोल घुमाते दिखाई पड़े हैं और मुद्दों पर बात करने की बजाय सिर्फ अपने एजेंडे पर फोकस नजर आए हैं। जी हां, और यही नहीं, बेबाक तरीके से जो बेबाक न्यूज एंकर रूबिका लियाकत अपने सवालों को सबके सामने रखती हैं, जब राकेश टिकैत से भी सवाल पूछे गए तो जवाब देने की बजाय राकेश टिकैत उन पर दरअसल आरोप लगाते दिखाई पड़े हैं और सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उनसे उनकी पोस्ट तक पूछने लगे हैं। जी हां, ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है जो लगातार पिछले 1 साल से सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून की आड़ में पूरी देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। कई दौर की सरकार के साथ बैठक होने के बाद भी अब तक अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। जब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर पत्रकार की ओर से साफ तौर पर यह सवाल पूछा गया उस दौरान कि आपने कानून दरअसल कितना पढ़ा है, तो इस सवाल को लेकर इसका जवाब देने की बजाय राकेश टिकैत इसे गोल गोल घुमाते हुए दिखाई पड़े हैं। और इसके अलावा राकेश टिकैत ने दिल्ली घेराव से लेकर लखनऊ घेराव तक का भी बयान दिया है और ये कहा है, जब उनसे लगातार ये सवाल पूछा गया कि क्या लाल किले में कानून बनता है, जिस तरीके से आप लखनऊ घेराव की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली घेराव की बात कर रहे हैं और जो पिछले 26 जनवरी में जो लाल किले की प्राचीर का आपने घेराव किया, क्या वहां पर कानून बन रहा था? तो इस पर जवाब सही देने की बजाय राकेश टिकैत अपने बातों में खुद ही फंसते हुए दिखाई पड़े और ये कहते हुए दिखाई पड़े क्या लाल किले से कानून बनता है? हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसानों का प्रचार कर रहे हैं। गन्ना किसानों का बकाया बचा है, क्या उनकी बात करना गुनाह है? बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है, क्या इनकी बात करना गुनाह है? हम किसानों के मुद्दों को लेकर अब उत्तर प्रदेश में महापंचायत करेंगे और हम अब लखनऊ का भी घेराव करेंगे। जी हाँ, कानून पर तमाम कृषि कानून बिल का जो जिक्र लगातार राकेश टिकैत करते हैं, उनके जवाब देने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पर फोकस दिखे और उसी लिए बार बार अपने बयानों में कभी दिल्ली का घेराव तो कभी लखनऊ का घेराव की बात करते राकेश टिकैत हालांकि नजर आए हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब राकेश टिकैत से भानु प्रताप को लेकर सवाल पूछा गया, वो भानु प्रताप जो अब तक राकेश टिकैत के साथ आंदोलन में खड़े हुए थे, लेकिन जब उन्हें इस आंदोलन की हकीकत साफ तौर पर पता चली तो किस तरीके से भानु प्रताप ने भी राकेश टिकैत का खुलासा किया था और ये बताया था कि राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन को चलाने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने वाला आंदोलन है, क्योंकि इस आंदोलन में बाहर से पैसा आता है जिसका इस्तेमाल राकेश टिकैत करते हैं। जी हाँ, और उसी को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत अपना जवाब देने की बजाय उल्टा एंकर पर ही चिल्लाते नजर आए हैं और इसको लेकर इस पर बेहतर तरीके से जवाब देने की बजाय खुद पत्रकार को सरकार के एजेंट के तौर पर दिखाते हुए राकेश टिकैत नजर आए हैं। लेकिन दरअसल आपको ये बताएं कि ये राकेश टिकैत का डर है, ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत के अपने सहयोगी ही बार बार किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह के खुलासे कर चुके हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत मुद्दे पर बात करने की बजाय कृषि कानून बिल जिसको लेकर वो लंबे समय से धरना कर रहे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय को लेकर उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने को लेकर बात करते दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए आज एक बार फिर से जब शिखर सम्मेलन के इंटरव्यू के दौरान राकेश टिकैत बातचीत करते दिखाई पड़ रहे थे तो ये साफ तौर पर खुलासा सबके सामने हो गया है कि जो राकेश टिकैत तमाम तरह का एमएसपी से लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें बोलकर जो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के काम कर रहे हैं, जो सिर्फ बड़ी बड़ी दुहाई किसानों की आड़ में देते हुए दिखाई अब तक पड़ रहे थे, उन्हें दरअसल कानून के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं।
और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव नजदीक आता है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो पंजाब हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, उन राज्यों में राकेश टिकैत हालांकि सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि अगर राकेश टिकैत की बात की जाए, जो राकेश टिकैत ये कहते नजर हमेशा आते हैं कि उनका इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिकरण नहीं करना है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो आपको बताएं कि यही वो राकेश टिकैत है जो 2007 में खतौली विधानसभा चुनाव हारे थे और उसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया था और 2014 में अमरोहा से लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। और ये राकेश टिकैत लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और अब इसी राजनीति से नहीं लेने देने की आड़ में कई बार अलग अलग राज्यों में नेताओं से भी वो मिलते दिखाई पड़ते हैं। और अब जब राकेश टिकैत का जो एजेंडा है किसान आंदोलन को लेकर, जब वो साफ तौर पर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से देश में दंगा करवाने को लेकर भारत बंद का आह्वान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राकेश टिकैत को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह कह चुका है कि राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब जनता को परेशान करना नहीं होता। लेकिन राकेश टिकैत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने की बजाय एक बार फिर से पूरे देश में भारत बंद करने का आह्वान करते दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये राकेश टिकैत की बौखलाहट है, ये उनकी घबराहट है, क्योंकि साफ तौर पर राकेश टिकैत का जो आंदोलन था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और इसीलिए अब इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे राकेश टिकैत ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।